जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हमारे सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि अर्थमेटिक पार्ट के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन से एकदम हीरो लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे और इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सीखिएगा। इसमें कुछ बेहतर तरीके और बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भाई एक बार उसको सीख लें और हर प्रकार के क्वेश्चंस को उस तरीके से बनाएं। तो प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां ये इंट्रोड्यूस नहीं होता है भाई, जहां इसकी उपस्थिति नहीं होती है। या तो कैलकुलेशन में मिल जाएगा या कहीं और, मतलब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे आपके अरिथमेटिक सेगमेंट का या बोल दो पूरे ही मैथ्स का। तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, मैं कुछ नया सिखाऊंगा, उस तरीके को सीखेंगे। अगर आपको मैथ्स में स्पीड चाहिए तो वो यहीं से आएगी, बाकी आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको आंसर कैसे करेंगे, परसेंटेज के बाद आपको CI, SI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, हर एक चैप्टर में आपको इसका भाई इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं, पहले इत्मीनान से इस चीज को समझ लीजिएगा। शुरुआत करने के पहले मैं बता दूं कि DPP तैयार कर ली गई है, आप लोग को ग्रुप में वो मिल जाएगी, आप खुद से क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लास तो रहेगी ही रहेगी। तो DPP के लिए आप जीत फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और वहां पर आपको मिल जाएगी, जिन्होंने बैच ले रखा है तो उन्हें विद सॉल्यूशन आपके एप्लीकेशन में आपके बैच में मिलते रहेगी, वर्ग 2 के लिए या वर्ग 3 के लिए, जिसके लिए भी आप मैथ्स का बैच लिया हुआ है। तो बाकी जिन्होंने नहीं लिया है तो वो जीत फाउंडेशन में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट में जाने के बाद फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहां पर आपको इसकी DPP मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है बच्चे विद्यार्थी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। प्रतिशत, प्रतिशत, तत् मतलब 100, प्रति 100 मतलब कि पर 100, ठीक है। यानी कि 100 पर जिस भी चीज को, जिस भी मान को निकाला जाएगा हम उसे प्रतिशत का नाम देंगे। सिंपल एक डिफिनीशन देख लिया हम लोगों ने। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, सबको जय जोहार। अब मैं कायदे की बात करते हुए आगे बढ़ता हूं। मान लो कि बोलेगा कभी भी आपको कि 1/2 इसको परसेंटेज में बदलो, ठीक है। या बोलेगा 50% का भिन्नात्मक मान बताओ, भिन्न वाला मान बताओ, या मान क्या होगा वो बताओ। कॉन्सेप्ट समझना ना, एकदम बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे बेहतर तरीके से, कहीं कुछ डाउट नहीं, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज आपको इसमें सीखनी है, थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, ठीक है। तो हम जब 1/2 को प्रतिशत में बदलने जाते हैं तो हम 1/2 गुणा 100 कराते हैं, हमें मिलता है भाई 2 से 100 कट जाएगा तो आता है 50 और चिन्ह आ जाता है प्रतिशत का। किसी विद्यार्थी को इसमें डाउट, किसी विद्यार्थी को इसमें डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50% को जब भिन्न में बदलने बोलता है तो प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया जाता है और बटे में 100 लगा दिया जाता है। परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है हमारा मान 1/2। कितना आ जाता है मान? 1/2। अर्थात जब भी फ्रैक्शन में दिया हो परसेंटेज में लाना हो, जब भी परसेंटेज में दिया हो फ्रैक्शन में लाना हो, भाई यहां पर आप गुणा कराते हो 100 का और यहां आप भाग देते हो 100 से। अब बताओ सब लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? इट मीन्स हमने ये सीखा कि भाई अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, ठीक है, और उसे हमें बदलना है परसेंटेज वैल्यू में, तो भाई आप क्या करोगे? तो सब कहेंगे सर 100 का गुणा कराएंगे। और अगर कोई परसेंटेज वैल्यू है उसे बदलना है फ्रैक्शन में, तो आप क्या करते हो? तो सर 100 से भाग देंगे। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ सब लोग को? बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब लोग जो है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बाकी के ग्रुप्स में, और लाइक जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाते हुए चलता हूं। कुछ मान है जिनको आपको याद रखना है। 1/2 इसका मान, प्रतिशत मान कितना आ जाएगी? 50%। बहुत बढ़िया, नंबर 1। 1/3 आप लोग निकालते चलेंगे, फिर लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे 1/5,
मतलब कि हम हर जो है हर का मान बढ़ा रहे हैं, अंश को हमने वही रखा है, ध्यान देंगे, ठीक है, वो भी आएगा। आज एकदम एडवांस लेवल की क्लास होगी, इसको सीख गए तो समझो आज और कल की क्लास अगर जिस विद्यार्थी ने कर ली तो भाई उसका अरिथमेटिक पूरा का पूरा अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इनके मान आप जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। कितने हो गए? 7 हो गए। 1/9, 1/10, 1/11, इनके प्रतिशत मान आपको बताने हैं। निकालने का तरीका आपको पता है कि भाई अगर फ्रैक्शन है और हमको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कराना, तो 100 से गुणा कराओ और देख लो आपको मान क्या आता है, और कमेंट करके बता दो मुझे भी। 1/12, 1/13, 1/14, ये पूरे हमें रट्टे होने चाहिए। 1/15, 1/16 का प्रतिशत मान। जल्दी से सब लोग कमेंट करते जाओगे। 1/20, 1/25, 1/50, ठीक है, 1/50। 50 से पहले 2 और लिख लो, 20 पूरा कर ही देते हैं, ठीक है। 18वां लिख लो 1/30, 19वां लिख लो 1/40 और 20वां लिख लो 1/50। आपको अगर ये 20% मान याद है, जो कि आपको याद रखना है, तो आपका स्पीड बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताएंगे। मैं 1-2 बना के दिखाता हूँ, बाकी तुरंत मैं लिखूंगा। भाई अगर मैं 1/3 को प्रतिशत में बदलूंगा तो क्या कराऊंगा? 100 का गुणा। मैंने आपको कह दिया पहले, जब भी भिन्न को आप प्रतिशत में बदलने जाओगे 100 से गुणा कराओगे, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो 100 से भाग दे दोगे, ठीक है। तो इसको मैं काटूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 33.333%। लेकिन ध्यान रखना, जब भी दशमलव में जाओगे लेके चीजों को तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसे दशमलव में नहीं ले जाएंगे। 100/3 है तो इसे हम 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। 1/4 तो 100/4 यानी कि 25%। 1/5 यानी 100/5 यानी कि 20%। क्लियर हो रहा है कि नहीं सब लोग को? बताओ। एक चीज ध्यान देना विद्यार्थी इस बात पर कि भाई हर का मान 2 था, प्रतिशत का मान ज्यादा आया। जैसे हर का मान बढ़ा प्रतिशत का मान कम हो गया, जैसे हर का मान बढ़ा प्रतिशत का मान कम हो रहा है। इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को याद रखते चलोगे मेरे साथ, ठीक है। 1/6 का 16 सही 2/3%। आप करके देख लो, 16×3 48, 2 50/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका 1/7, 14 सही 2/7%। फिर है आपका 1/8 यानी 12 सही 1/2%। अब याद रखना विद्यार्थी, ये जो 3 है, ठीक है, इनको आप ट्रिपल स्टार कर लोगे, इनको आप ट्रिपल स्टार कर लोगे। यहां 1/9 है तो आप लिखोगे 11 सही 1/9%। 1/10 है 100/10 यानी कि 10%, इसे लिखोगे 9 सही 1/11%। अब ये जो 2 आ गए, 8वां और 10वां, यानी कि ये 3, ये भी ट्रिपल स्टार कर लोगे। मतलब बाकी तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। आपको इन तीनों को 1/6, 1/7, 1/8 को एकदम याद रखना है। भले आप 50 बार लिख लो इसको और इसको भी, ठीक है। 3 खास करके 1/9, 1/11। ध्यान से देखोगे 1/9 का 11 से 1/9 हो जाएगा और 1/11 का 9 से 1/11 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका 1/12। 1/12 का आप लिखोगे 8 सही 1/3%। 8 सही 8 तियां 24 और 1 25/3, ठीक है। 25/3, 1/6 था 50/3, इसलिए 16 सही 2/3 हुआ। ये 8 सही 1/3 हुआ, याद रखोगे इस बात को। अच्छा 13 का लिखोगे 7 सही 9/13%। भिन्न मैंने आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है, डेसिमल भी पढ़ा दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट इससे शुरू कर रहा हूं। अदरवाइज मैं आपको पहले फ्रैक्शन बताता कि किस तरीके का होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे परसेंटेज में यूज होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 1/14, तो इसका लिखिएगा 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। फिर उसके बाद 1/15, 6 सही 2/3%। अब ये भी ट्रिपल स्टार लगा लेना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यानी कि 6 सही 2/3% दिया रहेगा। अब वहां पर आप गलती करोगे, 6 तियां 18
और फिर उसमें 2 जोड़ोगे यानी 20/3, उसके बाद उसमें गुणा कराओगे 100 का और उसके बाद भाग देते बैठोगे तो पता चलेगा कि भाई उसका मान 1/15 आता है। अगर आपको ये पहले से ज्ञात हो कि इसका मान 1/15 आता है, क्वेश्चन आप विदिन अ सेकंड बना लोगे, विदिन अ 5 सेकंड आपका आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, ये बात को याद रखना। ठीक, 1/16 का लिखिएगा 6 सही 1/4%, 6 सही 6 जगह 24 और 1 25/4%। ठीक है, 20 का सब लोग को पता ही होगा कि भाई 20 का कितना हो जाएगा 5%। जैसे जैसे हर का मान डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, परसेंटेज की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। यहाँ पर 1/25 100/25 यानी कि 4%। किसी को कुछ डाउट आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। बेहतर तरीके से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं इस चीज को। ठीक है, 1/30 तो 3 सही 1/3%। भाई अब 100/30 करोगे, 0 से 0 कटेगा, 10/3, 10/3 को क्या लिखा जाएगा 3 सही 1/3%। अच्छा 100/40 करोगे 10/4 तो उसको क्या लिख दोगे आप 2 सही 1/2%। और 1/50 है तो इसका मान कितना हो जाएगा सीधे तौर पर 2%। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये कैसा लगा? इस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है 3, 2, 5 और 1, 6 जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं और बेहतर क्वेश्चंस को करते हैं परसेंटेज में। इसके बाद अब मैं कुछ दे रहा हूं क्वेश्चंस। मान लो आपसे उसने पूछ दिया 3/5 का मान बताओ, ठीक है, या उसने पूछ दिया आपसे 4/5 का प्रतिशत मान बताओ, या उसने पूछा आपसे 3/4 का प्रतिशत मान बताओ। ठीक है, बहुत सारे बेहतर क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट जो ना परेशान करे कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं, इस तरीके की घटना ना हो। अब इनके प्रतिशत मान आपको निकालने बोलेगा, यानी कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में, साझा वाले प्रश्न में, CISI में या बाकी कहीं भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोल देगा कि उसका 3/5 भाग। तो अब आप उस तरीके से क्वेश्चन को सोचने लग जाओगे, टाइम खराब करोगे। अगर आपको 3/5 भाग यानी कि अगर प्रतिशत में वैल्यू पता है तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा वहां सॉल्व करना। ठीक है, तो ध्यान दो, अब आपको 3/5 का निकालना है, यदि ध्यान देना इस बात का, तो 3/5 का अगर निकालने जाओगे तो आप क्या 3 को ऐसे लिख सकते हो? क्या आप इसे 4 गुणा 1/5 लिख सकते हो? क्या आप इसे 3 गुणा 1/4 लिख सकते हो? क्या आप इसे 7 गुणा 1/9 लिख सकते हो? क्या आप इसे 8 गुणा 1/9 लिख सकते हो? सब लोग बोलेंगे सर बिल्कुल लिख दो। भाई क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा बालक, 1/5, 1/5, 1/4, 1/9 और 1/9 इनके प्रतिशत मान हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। हमें अच्छे से पता है कि भाई 1/5 का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, तो सर 20% आता है। 1/4 का कितना हो जाएगा, तो सर 25% आता है। 1/9 का कितना होगा, तो 11 सही 1/9% आता है। तो अब कैसे करेंगे? तो हम डायरेक्ट भाई इसका मान, एक क्वेश्चन बस बता रहा हूं ना, 3 गुणा 20% अर्थात 3/5 का मान हो गया आपका 60%। कितना हो गया? 60%। ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, ये मैं बेसिक सिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार हो जाए और फिर उसके आधार पर आप जो है क्वेश्चंस को बहुत प्यार से एकदम इजीली बना लोगे। भरोसा रखो, 2 से 3 क्लास मुझे दो, ठीक है, आपका मैथ्स स्ट्रांग करके दूंगा मैं। ठीक है, 4/5 तो भाई 4/5 करोगे तो 4 5 सॉरी यहां पर 20 आ गया तो इसका कितना हो जाएगा जी, तो 80%। यहां पर इसका मान 1/4 का प्रतिशत 25, तो 25 तिया 75%। ठीक है, 7/9 7 और इसका मान होता है 11 सही 1/9%। आप 7 का गुण इसमें भी कराओगे, इसमें भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यानी कि इसका हो जाएगा 77 सही 7/9%। अब यही चीज ना बवाल क्रिएट करेगा। इसको ध्यान से देखना कि 7 का गुणा इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे ही कभी आपको आगे चल के मान लो यहां ऐसी कोई राशि रहती और यहां ऐसी कोई राशि रहती कि अंश का मान ज्यादा आ जाए और हर का मान छोटा, तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर। तो वहां पर क्या करेंगे थोड़ी देर बाद देखते हैं। इसका मान देखिए जी, तो 88 सही 8/9%। ये अपने आप स्पीड आने लगेगी आप कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो। क्लियर हो गया सब लोग को? ये जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो विद्यार्थी जो भी देख रहा है कि आप लोग को ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स चीज है और बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है। 3 क्लास आपको मेहनत करना है, उसके बाद अगली 50 क्लासेस में आप मास्टर रहोगे, चाहे वो सब्जेक्ट
मतलब हमारे मैथ्स का कोई भी टॉपिक आ जाए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। CI ऐसे ही आप उड़ा दोगे। टाइम डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस, सब एक कॉन्सेप्ट सीखना है और वो ये है, और थोड़ी सी मेहनत करनी है विद्यार्थी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग सीख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और मान आप लोग बना दीजिए। 5/11 का प्रतिशत मान बताइए, 3/11 का प्रतिशत मान बताइए, उसके बाद 4/11 का प्रतिशत मान बताइए, उसके बाद 10/11 का प्रतिशत मान बताइए, उसके बाद 5/8 का प्रतिशत मान बताइए। चलिए विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दीजिए इन सभी के मानों को, 5/11 का क्या प्रतिशत मान होगा। तो भाई अब मैं टाइम डिले नहीं करता हूं, मुझे पता है कि सर 1/11 का प्रतिशत मान होता है 9 सही 1/11 प्रतिशत। अब जाहिर सी बात है, अगर 5/11 बोला है तो आप इसे 5 गुणा 1/11 लिखोगे। अब 1/11 यानी कि 5 गुणा इसका मान कितना है, 9 सही 1/11 प्रतिशत, यानी कि 5 या 45 और 5/11 प्रतिशत। हमारे इस क्वेश्चन का 5/11 का प्रतिशत मान कितना आएगा, 45 सही 5/11। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि एक संख्या है उसका 45 सही 5/11 प्रतिशत, तो अब इसको आप जाके इससे गुणा कराओगे, उसमें जोड़ोगे, फिर 100 से काटोगे, तब आपको कहीं मिलेगा 5/11। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है यहाँ दिखा 11, काम खत्म, ऊपर दिख रहा है 5, तो इससे आप कोरिलेट कर पाओगे, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ के आ जाएगी। अब इसका जैसे निकालना है तो भाई 9×3 = 27 सही 3/11 प्रतिशत, बात खत्म ना। 4 तो भाई 9 × 36 4/11 प्रतिशत। तो आपको 4/11 दिख रहा है ना, तो सीधे समझ जाना कि 4/11 मान हुआ इसका। 10 तो भाई 10 का 9 में गुणा करोगे तो 90 सही 10/11 प्रतिशत। किसी को डाउट, कहीं भी डाउट नहीं ना। अब इस क्वेश्चन का जल्दी से बालक आंसर कर दोगे 5/8 का। अब 8 की बात जब की जाती है, 1/8 यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। 1/8 का प्रतिशत मान होता है 12 सही 1/2 प्रतिशत। सब लोग को याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब उसको जैसे ही मैं लेके आता हूं यहाँ 5 गुणा 12 सही 1/2 प्रतिशत, तो भाई मुझे मिलता है, आप लोग सीधे सीधे क्या बोलोगे सर, 60 सही 5/2 प्रतिशत। क्या यह सही है? क्या मेरा यह उत्तर सही है? तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ कि यह सही है कि नहीं है। तो आप लोग देखोगे कि इसमें अंश का मान बड़ा हो गया और हर का मान छोटा हो गया, यानी कि ये इम्प्रॉपर हो गया, यानी कि ये गलत है। अब गलत है तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यही सीखना है। ठीक है, बढ़िया काजल, थैंक यू। तो ये चीज सीखना है। तो भाई देखो 12×5 = 60 तो होगा ही होगा, फिर उसमें ऊपर 1 का गुणा कराओगे तो वो होगा ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा बदलना है, आपको इसको थोड़ा सा बदलना है कि भाई आप चाहते तो इसे 12 धन, ठीक है 10 या 12 धन आप कर लो 1/2, ठीक है प्रतिशत लिख सकते थे। भाई इसे इस रूप में लिखा जाता है कि नहीं? सब लोग बोलेंगे सर लिखा जाता है, तो ठीक है मैं लिख दिया, मैंने समझाने के लिए बता रहा हूं ना। तो 12×5 = 60 और धन 5/2। अब इस 5/2 को फर्दर ब्रेक किया जाएगा तो भाई 60 तो ये रहेगा ही रहेगा, धन इसे लिखा जाता है 2 सही 1/2, 2 दूना 4 और 1 5/2, यानी कि अब ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 62 सही 1/2 प्रतिशत। किसी भी विद्यार्थी को डाउट है कि 5/8 का मान 60 सही नहीं हुआ, सर आपने तो अभी भी सिखाया, लेकिन बालक मैंने कह भी दिया था कि अंश का मान न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी नहीं होगी, ठीक है डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए परसेंटेज में। तो भाई 5/8 का मान डबल स्टार कर लो, ठीक है क्या आ गया 62 सही 1/2 प्रतिशत। अब ये बार बार ऐसे निकालने नहीं जाना है आपको, अभी तुरंत हम सिखाएंगे कि भाई 5/8 दिखा तो आपको सीधे वो दिखेगा, टेंशन मत लो। बट ये बताओ अभी मैंने जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, आप लोगों को क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं फिर। 5/8 का मान आया 62 सही 1/2 प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो बोल देगा 3/8, अब 3/8 बोला तो भाई 3 गुणा 12 सही 1/2 प्रतिशत। मुझे साफ दिख रहा है कि 12 सही 1/2 करता हूं तो आपको दिखाई देगा 12×3 = 36 और 3 × 1 = 3/2, लेकिन नहीं, आपको यहां थोड़ा रुकना है और इसे तोड़ना है। एक और समझ लो भाई 3 गुणा 12 धन 1/2 प्रतिशत, भाई 12×3 = 36 और धन 3/2, अर्थात 36 धन 1 सही 1/2, अर्थात 37 सही 1/2 प्रतिशत इसका मान होगा सही वाला। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी।
अब तो क्लियर हो गया होगा कि भाई 3/8 है तो तुरंत ढाए दे 36 सही 3/2% मत लिख देना, आपका 37 सही 1/2% आएगा। अगर आपका अंश का मान बड़ा हो रहा है तो भाई काम वहां गड़बड़ हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी होगी पक्का पक्का, जितने मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर आपको एग्जाम में 1% मान दिख गया तो बोलना। और आपको अगर प्रतिशत मान का भिन्नात्मक मान मालूम है, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि मैंने जितने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, मैंने जितने आपको पढ़ाए हैं, मैंने जितने आपको पढ़ाए हैं इन सबको रिवर्स करके लिखना, आप परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन करना, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। 3/8 हो गया आप लोग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6। इसका आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो भाई 5/6 है, 5 को भूल जाओ, 1/6 1/6 का सब लोग को बताया था मैंने कि 16 सही 2/3%। तो भाई 5 गुणा 16 सही 2/3%। अब मैं देख रहा हूं कि 16/85 तो होगा, लेकिन 5 दूना 10 हो जाएगा, 10/3 होगा, 10/3 को हम तोड़ेंगे तो 3 सही 1/3 में टूटेगा। तो भाई इसका डायरेक्ट आंसर मैं चाहूं तो लिख दूं, यहाँ 80 हो ही चुका था, 80 और 3 83 सही 1/3%। और ये एग्जाम में दिया रहता है 83 सही 1/3% इतना है, तो बताओ कि फलाना का क्या होगा। आपको अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है, यानी भिन्न वाला मान पता है कि इसका 5/6 तक, क्वेश्चन वही खत्म, क्वेश्चन वही खत्म। ये आपको रोकता है, ये आपको परेशान करता है, लेकिन आपने इस पे जीत हासिल कर ली है तो समझो एग्जाम में आपका टाइम बहुत ज्यादा बचना है, निश्चित है। ठीक है, बहुत बढ़िया धालेंद्र जी, वेरी गुड विद्यार्थियों। अब चलो अब लिखो 7/15 इसका प्रतिशत मान, आप लोग जल्दी बना बना के देंगे सब लोग को। 5/7 का प्रतिशत मान, एक एक क्वेश्चन जो भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में प्रतिशत मान में, उसका भिन्नात्मक मान याद रहना चाहिए आप लोग को। जल्दी से इतने का आप लोग निकाल के बता दोगे। 1/15 का सब लोग को पता है 6 सही 2/3% होता है। 1/15 का कितना हो जाता है, 6 सही 2/3%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो निकालो जल्दी से। देखो 7 गुणा, ठीक है, आप कराओगे तो 6 सही 2/3%। अब जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है 6 7 42 तो हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही करोगे, ठीक है। तो वैसे जब करने जाओगे तो भाई कायदे से अगर आप देखोगे तो 42 सही 14/3%। तब बच्चे का आगे होगा कि सर ऊपर ऊपर तो गुणा कराते हैं, इसका यहाँ भी गुणा होता है, इसका यहाँ भी गुणा होता है, लेकिन बालक आपको फिर से अंश का मान बड़ा मिल गया, यानी कि ये जो फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज आया फ्रैक्शन का, ये गलत है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर हो गया। तो आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। तो भाई आप 6 7 42 है तो आप 7 रखो, ठीक है, इसे तोड़ दो, 6 और 2/3 है ना, 6 धन 2/3 में आप 6 7 42 तो करोगे ही करोगे, धन 14/3 करोगे, फर्दर 14/3 को तोड़ोगे, फर्दर 14/3 को तोड़ोगे। जल्दी से बता दो, 42 धन 14/3 है, 14/3 को आप पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए तो आप लोग कहेंगे कि सर 42 को 42 रहने दो। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग 4 3 12 और 2 14 कर दें तो 42 और 4 46 सही 2/3%। अब बताओ, अभी भी समझ में नहीं आया? इतने बार मैं बता चुका हूं, क्या अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया? ठीक है, जल्दी से कमेंट करोगे। तो अब आपको पता चल गया 7/15 अगर बोला है, या फिर क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा 46 सही 2/3% है, तो ये आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई ये 7/15 का मान है। चलो 5/7 का निकाल दो। अब इसका 14 सही कितना हो जाता है जी, 2/7। 5 गुणा 14 सही 2/7%। अब उतना लंबा नहीं बनाते हैं, ठीक है। 14 × 70, 5 दूना 10, 10/7 है तो उसे 1 सही 3/7 लिखा जाएगा। 1 सही 3/7, 7 × 7 और 3 10। तो अगर 1 सही 3/7 लिखोगे, 14 × 70 हो गया था, तो ये हो जाएगा 71 सही 3/7%। किसी को डाउट, किसी को भी हल्का सा भी डाउट इस प्रश्न में? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर 4/7 है, 4/7, 1/7 का मान कितना होता है, 14 सही 2/7। 4 का गुणा कराऊंगा, 14 × 56, और फिर मैं उसे तोड़ूंगा तो वही 1 आएगा, यानी कि 56 है तो हो जाएगा 57 सही 1/7%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका फ्रैक्शन वैल्यू एग्जाम में यूज करता है, परसेंटेज वैल्यू, और आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया
ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है बार बार परीक्षा में व्यापम, मैं उसका पूरा कलेक्शन लेके आया हूं और वही पढ़ा भी रहा हूं। सीखने का सीखना भी हो जाएगा और याद रखने का याद रखना भी हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी मेरे विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है? चले आगे बढ़े। अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम में। कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के कॉन्सेप्ट में भाई लिखना कि कॉम्प्लेक्स परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी जटिल प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना। क्वेश्चन लिखोगे पहला वाला, 457 सही 1/7% का भिन्नात्मक मान आपको बता देना है। 457 सही 1/7% का भिन्नात्मक मान बताइए। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करिए विद्यार्थी, जल्दी से। अब देखो, अब कोई भी मेरा विद्यार्थी रहेगा, इसको बनाने जाएगा तो बालक को क्या करेगा, सर 457 तो है, बहुत बढ़िया भाई, 457 का सर 7 में गुणा कर दो। अच्छा, उसके बाद क्या करूं, तो भाई सर उसमें एक जोड़ दो जो अंश में है। ठीक है, जो आ जाएगा वो मान और बट्टे में 7 रख दो। ठीक है, वेरी गुड। परसेंटेज के चिन्ह हटेगा सर? हाँ हटेगा, बिल्कुल हटेगा। तो सर 1/100 ला देना उसके। अच्छा, उसके बाद काट देना सर, जो आएगा वो हमारा भिन्न का मान आएगा। तो एक बात बताओ, इतना सब सीखने के बाद अब हम ये बैठ के करें, ये करें तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो पूरा हमारा समय खराब कर रहा है ना। अभी तक हमने जो भी सीखा, ऐसा सीखा, आपको इस पूरे लेक्चर को दोबारा देखना है और नोट्स बनाना है और प्लस परसेंटेज टू फ्रैक्शन के लिए बनाना है। होमवर्क मैंने दे रखा है भाई। जब इस तरीके से दे रहा है चीजें, तो ये तो फिर हमारे पूरे सीखने का गुण गोबर हो गया। अगर हम यहाँ फंस जा रहे हैं तो भाई नहीं फंस रहे हो, देखो निकालना सीख लो पहले। अगर 100% है तो उसका मान कितना होगा, भिन्न का मान? आप कहोगे एक। अच्छा, 200% है, उसका भिन्न का मान कितना हो जाएगा सर? 2। 300% है, उसका भिन्न वाला मान कितना हो जाएगा सर? 3। 400% है, उसका भिन्न वाला मान कितना हो जाएगा सर? 4। 500% का भिन्न वाला मान कितना हो जाएगा? 5। देख लो, इसमें अगर किसी को डाउट है जल्दी से पूछो कि कैसे हुआ। 1/1 का परसेंटेज वैल्यू 100 हो जाता है, या 100% का भिन्न वाला मान 1 हो जाएगा। तो वैसे ही 200 का 2, 300 का 3, 400 का 4, 500% 5 इकाई के बराबर होगा। ये क्लियर है सब लोग को? अब यहां हमारे क्वेश्चन में 400 है और 57 सही 1/7 है। तो बालक एक बात बताओ मुझे, क्या आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते थे? 400% और धन 57 सही 1/7%, 400% और धन 57 सही 1/7%। थोड़ा सा पीछे आते, अब भी लास्ट वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई 4/7। क्या पढ़ाई? 4/7। किसका मान होता है? 57 सही 1/7% का। देखो कितना कमाल चीज, याद रखने का फायदा। 400% का मान 4, धन 4/7, 7 चौक 28, 4 32/7 आंसर। इसका वैल्यू निकल गया। बताओ तो मजा आया कि नहीं आया? बताओ, जल्दी से कमेंट करो विद्यार्थी सभी लोग। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को भरपूर मात्रा में लाइक करना और शेयर करना है, ठीक है? और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल करेगा। परसेंटेज का चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है? बस वही है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस तरीके से सीख लोगे तो भाई एकदम धुआं उड़ा दोगे मैथ्स में। ओके, चलो। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, चलो। एक क्वेश्चन और दूसरा है, 366 सही 2/3%। इसका भिन्न वाला मान बताओ। इसका भिन्न वाला मान बताओ। 1 सेकंड में बताना है आपको, 1 सेकंड में। वैसे इतने खतरनाक नहीं पूछेगा, लेकिन व्यापम का जो स्तर हो गया है तो वो आए बाएं क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे रहा है, उसके लिए हम लोग को भी आए बाएं एकदम उड़ाने के लिए तैयार रहना है, और वो तैयारी यहीं से होगी, ठीक है? अब 366 सही 2/3 दिख रहा है मुझे। 66 सही 2/3 अगर दिख रहा है, एक एक बच्चे को पता है कि 33 सही 1/3% मान होता है 1/3 का। इससे अगर हम 2/3 करते हैं, 2 का गुणा कराते हैं तो 66 सही 2/3% हो जाता है। यहां तक किसी को डाउट? ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यानी कि इसका मान आ गया 2/3 और साथ में है 300, तो 300 का आया 3 और धन आ गया 2/3। 3 तिया 9, 2 11/3 आंसर। इसका भिन्न वाला मान आया 11/3। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ सब लोग को? मजा आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट कर दो भाई, एक बार सभी लोग, सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे, सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी दे देगा, वो कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हुए क्वेश्चन को तैयार करता है, ठीक है? वो देखता है कि आपका अप्रोच क्या है उस सब्जेक्ट के प्रति, रुझान क्या रहा, कैसा रहा आपकी तैयारी,
ठीक है, कुछ भी नहीं दे देगा। अब जैसे कि नेक्स्ट देखो 616 सही 2/3% है। अब मुझे ये तो दिख रहा है कि भाई 600 है और 600 से कितना जाला है 16 सही 2/3%। अब एक बच्चा जिसे पता है कि भाई इसका मान तो 6 हो जाएगा, भाई 600% का मान 6 और 16 सही 2/3% का मान कितना हो जाता है, तो भाई 1/6 जाएगा 36 और 1 37/6। क्या है भाई, क्या रखा है इसमें, क्या ही रखा है, कुछ नहीं रखा है, बस आपको बेहतर तरीके से पढ़ते हुए चले जाना है। ठीक, चलिए तो हम आपकी आज की क्लास में हमने शुरुआत की यहाँ से। ठीक है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो भाई 100 को गुणा करा दो, भिन्न में 100 को गुणा कराओगे परसेंटेज मिल जाएगा, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो ये करा दो। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज देखे और मैंने कहा उसमें से कि भाई इनको आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। ठीक है, और आप जरूर याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ठोके ये 7वां। फिर उसके बाद हमने इसको देखा कि भाई इस तरीके का भिन्न दिया हो या इस तरीके का प्रतिशत मान दिया हो तो डायरेक्ट आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसका भिन्नात्मक मान याद रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले प्रॉब्लम पढ़ा और हमने इम्प्रॉपर वाला भी देखा कि भाई इम्प्रॉपर वाला आ जाएगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये सारे इम्प्रॉपर वाले मैंने बता दिए, कहीं से कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स परसेंटेज को हमने इसमें बदलना सीख लिया। ठीक, उसके बाद यहां पर आ गया कॉम्प्लेक्स वाला खत्म होता है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इनके आंसर्स, जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कर देंगे सभी लोग जो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। भाई 12 सही 1/2% कितना हो जाएगा मान, 12 सही 1/2%। भाई मैंने आपको पहले ऑलरेडी सिखा रखा है कि भाई 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%। आपको हमेशा परसेंटेज देके फ्रैक्शन पूछेगा, मैंने जानबूझ के फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़ाया, आपको उसको रिवर्स करके कॉपी में लिखना है अपने, ये आपका होमवर्क है, ये दिमाग में छप जाए। ठीक है, चलिए तो भाई इसका डायरेक्ट ऑप्शन बी मैं बनाऊं ही क्यों। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोल रहा सर नहीं बना के दिखाओ, लो भाई 12 सही 1/2% है तो लो बालक, प्रतिशत को उसको बदलने के लिए 12 दूना 24 और 1 25, ये 25/2% हुआ बालक, 25/2% हुआ मतलब 25/2 और गुना 100 हुआ बालक, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा बालक। अब देखो तो ये हो गया 25/200 और यानी कि 1/8। तो मैं अब ये थोड़ी करते बैठूंगा यार कि इसको यहां तक पहुंचने के लिए मैं 5 स्टेप लूंगा, नहीं ना, मुझे याद रहना चाहिए, वो बेसिक है और ये आज के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे मैथ्स के लिए है। बहुत आसान हो जाएगा अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, 2-3 मेरे साथ 2 या 3 दिन मुश्किल से। 83 सही 1/3%, जल्दी से कमेंट कर दोगे। 83 सही 1/3% क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी आंसर। फिर वही कायदे से गुणा कराओगे, जोड़ोगे, बटे 3 आएगा, बटे 100 कर लोगे, काटोगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन इसको हमने ऑलरेडी देख रखा है, कहीं याद करो कि भाई 5/6 था, मैंने कहा इसे 5 गुणा 1/6% लिखा जा सकता है, 5 गुणा 1/6 लिख सकते हो। और 1/6 के लिए कितना आता है तो 16 सही 2/3, 1/6 के लिए कितना आ जाता है प्रतिशत में जब बदलोगे तो 16 सही 2/3%। वहां पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया और देखा 16×5 80 और ऊपर में 10/3 हो गया, 10/3 नहीं लिखा जाएगा उसको, यानी कि 5 गुणा 16 धन 2/3 अगर कराओगे प्रतिशत करोगे तो ये हो जाएगा 80 धन 5 दूना 10/3, यानी कि 80 धन इसे लिखा जाएगा 3 सही 1/3, यानी 83 सही 1/3%। आपसे ये पूछा था, हमेशा आपको परसेंटेज देके फ्रैक्शन मान पूछेगा तो 5/6 आ जाएगा, लेकिन आपने पढ़ रखा होता तो आपको पता रहता पहले से तो आप केवल टिक मार के आगे बढ़ जाते। वैसे ये क्वेश्चंस नहीं करेगा, इसको क्वेश्चंस में पिरोएगा, बट वहां पर जटिलता इसी में आती है जब इस तरीके का परसेंटेज को देता है, तो आपको इन पर ही फोकस करना है। मैं क्वेश्चंस बना के लाया हूं, चलिए 37 सही 1/2%, फटाक से बता दो 37 सही 1/2% का मान, भिन्न वाला मान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 37 सही 1/2%। क्या आ रहा है आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करो। 37 सही 1/2%। अरे भाई 1 से लेके 10 तक में आपके पास एक परसेंटेज है, देखो सबके हर में आपको 8 दिखाई भी दे रहा था, 12 सही 1/2% इसका मान होता है तो सर 1/8 का मान होता है। अगर मैं इसमें 3 का गुणा करा दूं तो भाई ठीक है, ये हो जाएगा 3/8 इधर और ये हो जाएगा
यहाँ 3 1/2 तो 37 सही 1/2%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 42 सही 6/7%। चौथे प्रश्न का उत्तर कर देंगे सभी लोग। 42 सही 6/7, आपको बटे में 7 नजर आ रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। 42 सही 6/7%, यानी कि जाहिर सी बात है सोचना ही नहीं है कुछ आपको। बहुत बढ़िया धालेंद्र जी, इसमें सोचना है क्या कुछ? 42 सही 6/7% का उत्तर कर देंगे। याद था सबको? अगर मैं 3 का गुणा करा दूं, 14 तिया 42, 3 दूना 6/7, यानी कि 42 सही 6/7 दिया है, यानी कि यहाँ पर 3 का गुणा कराया है, यानी कि 3/7। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 3 दोनों तरफ कर दोगे तो इधर तो आ जाएगा 3/7, इधर आ जाएगा 14 तिया 42, 3 दूना 6/7। चूंकि अंश का मान छोटा हर का मान बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। 185 सही 5/7%। जल्दी से बच्चा जल्दी उत्तर करेंगे। इतना सिखाने के बाद अगर आप लोग देरी लगाएंगे, गलती करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जल्दी उत्तर करेंगे। सबसे पहले तो भाई 185 5/7% है। कुछ मत करो, कुछ मत करो, जाहिर सी बात है फ्रैक्शन में 7 दिख रहा है बटे में आपके, तो कहाँ जाएगा? 1/7 वाले में ही। बट पहले इसे 100 धन 85 सही 5/7% में तोड़ लो। यहाँ का एक तो रहने ही दो, बाकी इसके लिए सॉल्व करो, बाकी इसके लिए सॉल्व करो। अब हमें एक चीज पता है, इसके थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि 14 सही 1/7 भिन्न में मुझे 7 दिखाई दिया है, इसलिए मैं 14 सही 2/7% लूंगा। अब इसमें किसका गुणा कराया जाए कि ये 85 के पास पहुंच जाए? 14 हमें किसका गुणा कराए? तो 14 5 70 और 14 6 के 84। तो क्या हम 6 का गुणा करा के देख लें? भाई यहाँ पे आ गया 6/7। 6/7 का मान आया 14 6 के 84, और यहाँ पर 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12/7। मैं आगे तोड़ूंगा इसको तो 84 तो रहेगा ही, साथ में यहाँ पर ये है हमारा, तो ये हो जाएगा 1 धन 5/7। तो 84 और 1 85, 5/7% का मान होता है फ्रैक्शन में 6/7। कितना होता है? 6/7। तो 6/7 होता है, तो यहाँ पर लिख दो 6/7। अब 7 और 6 13 बटे में 7, यानी कि 185 सही 5/7% का मान हो गया 13/7। इस तरीके का सॉल्यूशन कहीं बुक में नहीं मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर जब पढ़ाते हैं ना, जो मैथ्स में आई कांटेक्ट नहीं कर पाता वो CDP, ऐसा बहुत सारी बातें की जाती हैं। भाई ऐसा कॉन्सेप्ट अगर कोई पढ़ा दे बता देना। अब इसके लिए भाई मैं आपसे नैन मटक का थोड़ी करता रहूंगा। मुझे कॉम्प्लेक्स चीजों को सिखाना है, अपने बच्चे को एडवांस बनाना है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, टीचर की नहीं स्टूडेंट की। मेरी तो चलो मान लो 1 घंटे की क्लास लूंगा, इस एक क्लास को आपको 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, और ये शुरू के 2 ही 3 लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद काम आसान हो जाएगा, उसके बाद आपका कंधा मजबूत हो जाएगा मैथ्स में। उस बात को ध्यान में रखो, और जो भी नकारात्मक सोच वाले लोग हैं ऐसे विषाणुओं से दूर रहो। चलिए नेक्स्ट। फिर आ गया 214 से 2/7। इस बार तो ऊपर वाला छोटा भी है तो सोचना भी नहीं है। अच्छा सोचना क्या है? 200% और धन 14 सही 2/7%। भाई इसका मान आया 1/7, इसका मान आएगा 2, 7 दूना 14, 1 15/7। सीख गए कि नहीं सीख गए? बताओ जी जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है कि नहीं? फास्ट कैलकुलेशन ईमानदारी से बताना। लेकिन बालक देखो, अब बात नहीं मानोगे, मेहनत नहीं करोगे, आप लोग बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, कि पीट पाट के सिखाया जाए, ये नहीं याद रखोगे काम कैसे चलेगा? और ये रटना नहीं है, जो चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बट वही है कि थोड़ा आप लोग अपने तरफ से मेहनत करोगे तभी जाके कमाल होगा, और आपको साफ अंतर नजर आएगा, बात याद रखना मेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 सही 2/3%। सब लोग को पता है, सब लोग को पता, जल्दी से कमेंट करके उत्तर कर देंगे 16 सही 2/3% का क्या होगा। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट, वैसे टाइम कितना हो गया जी?
ये तो आपको पूरा रट्टा वाले में से है। बाकी टाइम हो गया है हमारी अगली क्लास का, इसके बाद तुरंत हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे। पढ़े आगे, आंसर सब लोगों को तो पता ही है। 4:25 बोला है, चेंज इनटू परसेंटेज। भाई तो सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। 4/25 है, गुणा 100 से कराओगे, भाई काट दोगे 4 चौके 16%। इस वाले में क्या ही सोचना ना, जब भी एक अनुपात दिया होगा, जब भी एक फ्रैक्शन दिया होगा, आप 100 का गुणा कराओगे, परसेंटेज में बदल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर कर दो। 7/10 गुणा 100, 10 निकल गया, क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी 70%। सोचना ही नहीं है अनुपात में दिया है या बटे में दिया है। हाँ, अब यहां पर आ गया डेसिमल को, दशमलव को परसेंटेज में बदलना है आपको, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तब क्या करोगे? अब देखो, डेसिमल ही तो आपका भाई है फ्रैक्शन, डेसिमल ही तो आपका भाई है फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन रहता है तो अब उसे पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हो आप, भिन्न रहता है तो। लेकिन जब आप इसे 0 लगा के इसकी वैल्यूज को 0 0 या समथिंग कुछ 1 2 3 4 के टर्म में लिख देते हो, तो ये क्या बन जाता है? दशमलव बन जाता है। क्या बन जाता है? दशमलव बन जाता है। और मैंने सिखाया है कि नहीं सिखाया, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा कराओगे? 100 से। किससे गुणा कराते हैं? जब भिन्न को प्रतिशत में बदलने 100 से गुणा कराते हैं। तो भाई जो भी मान दिया यहाँ पर 0.004 गुणा 100 कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो 0 से गुणा होगा, दशमलव के बाद केवल 1 अंक बचेगा, 1 2 हटा दिया जाएगा तो 0.4%। देखो तो सही है कि नहीं? बहुत बढ़िया धालेंद्र जी, काजल वेरी गुड। कितना आ गया? 0.4%। तो डेसिमल का भी कोई रोल नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। 0.16 है, चेंज करना है प्रतिशत में, तो इसमें 100 का गुणा कराऊंगा, 2 अंक के बाद हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब भाई 0.16 का मैं गुणा करा के दिखाते रहूं, आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? बेहतर तरीके से सीखिए, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 0.035 है तो 0.35%। एक सेकंड रुको, 1 2 अंक के बाद लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा 3.5%। भाई 2 अंक आप आगे ले आओगे। चलो, तो 12 क्वेश्चन हो गया हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन तो भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे तो आपको क्वेश्चन आसान ही लगा होगा। तो ये जो पीडीएफ है आप लोग को भेज दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन हो गया? 12। बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, पहले बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, उसके बाद एडवांस वाली सीट पढ़ेंगे। और ये अब जो है एप्लीकेशन में जो भी बच्चा एनरोल है, भाई आप लोग को डीपीपी तो फ्री वाले में मिल ही जाएगा, या व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, टेलीग्राम में हमारे ग्रुप में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां मिल जाएगा। साथ ही ये जो नोट्स है ये एप्लीकेशन पर मिलेगा बैच के अंदर, यानी कि वर्ग 2 का बैच हो मैथ्स का, या वर्ग 3 सहायक शिक्षक का बैच हो, या पीएससी सेट का बैच हो, या सीजी सेट पेपर जो है आपका कॉमन पेपर आता है उसका बैच हो, तो ये वहां मिलेगा, ठीक है? तो वो पेड बैचेस में ही मिलेगा ये वाला नोट्स, क्लास नोट्स। और बाकी जो डीपीपी है वो आपको जो फ्री कंटेंट में मिल जाएगा, ठीक है? इतना तो भाई पेड वालों को मिलना ही चाहिए, इसलिए ऐसा है। बाकी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।